नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपको स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड की पोस्ट होती है वो विज्ञापन अभी अभी जारी हुआ है। 5/4/2022 को आपको डेट दिख रही है। और इसको जो अदर स्टेट है उसमें क्या बोलते हैं, टीजीटी पोस्ट, यानी राजस्थान की जो टीजीटी पोस्ट है वो विज्ञापन अब जारी हो गया है। अब मैं आपके सामने बात करता हूं, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। अभी सी टेट चाहिए या नहीं चाहिए, कितने परसेंट जरूरी है, कौन कितनी तारीख से कितने तारीख के बीच आपके फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर सिस्टम क्या रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ में अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में ही हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आपको नोट्स मिलते रहेंगे, वो भी एकदम फ्री में। तो बात शुरू करते हैं हम। तो ये आज आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो गया और इसमें एक बात लिखी गई है कि पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। ये गवर्नमेंट के हाथ में भी, वो कितने कम करते हैं या कितने ज़्यादा करते हैं। अब बात करते हैं भी जो पद कितने कितने हैं। अगर अदर स्टेट के हैं तो मैं आपको बता दूं भी राजस्थान में दो क्षेत्र हैं, एक टीएसपी क्षेत्र है, एक सामान्य टीएसपी, सॉरी सामान्य क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी। तो अदर स्टेट वाले हैं वो क्या है, आपका जो फॉर्म है वो सामान्य क्षेत्र में अप्लाई होगा, यानी नॉन टीएसपी में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अदर स्टेट के होते हैं उनको बता दूं भी, हर जगह आपको जो टीजीटी की पोस्ट आती है तो वहाँ पे सी टेट या जो राज्य का जो टेट होता है वो चाहिए। पर राजस्थान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको कोई भी एग्जाम चाहिए, सी टेट पास हो या ना हो, रीट पास हो या ना हो, ऐसा उनके आपके लिए कोई आवश्यक नहीं है। और जो टीएसपी क्षेत्र है उसमें राजस्थान के ही कुछ जिलों के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के कुल है 1668 पद हैं, यानी। और उसके बाद मैं प्रत्येक पोस्ट की बात करता हूँ। हिंदी के जो पद हैं वो 1298 हैं। गणित के कुल पद हैं 1613 हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ संस्कृत के सबसे ज़्यादा पद हैं, वो है 1800 पद। और विज्ञान के हैं 1565 पद। ध्यान रखना है, विज्ञान के कुल कितने पद है, 1565 पद है। सामाजिक विज्ञान के 1640 पद हैं। पंजाबी के कुल 70 पद हैं। उर्दू के 106 पद हैं। अब इसके बाद मैं आपकी बात करूंगा भी, जो योग्यता की बात बोल देता हूं मैं, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी स्नातक पास होना चाहिए। उसके साथ प्लस में आपको क्या है, बीएड होना इसके लिए बहुत ही जरूरी है। आगे बात करते हैं विस्तृत विज्ञापन पे, आगे क्या दिया हुआ है, कब से कब इनके जो है जो शैक्षणिक योग्यता है कुछ भी हो तो इन्होंने कहा है वो है ही। उसके बाद इन्होंने कहा है जो पे ग्रेड है वो आपका 4200 होगा। ध्यान रखना है, पे ग्रेड क्या है, 4200 होगा। और जो एज की बात करते हैं तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। और इसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका जो है एस टी एस सी है इनके लिए, या ई डब्ल्यू एस है उनके लिए 5 वर्ष, ठीक है। और सॉरी, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक उनके लिए 5 वर्ष दिया हुआ है। और जो महिला है उनके लिए 10 वर्ष दिया हुआ है। और अनारक्षित महिला के लिए इन्होंने 5 वर्ष की छूट दी हुई है। उसके बाद तलाकशुदा है, ठीक है, और विधवा है, उनकी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो आपको पता चल ही गया होगा। इसके बाद मैं आपके सामने अब बात करते हैं जो परीक्षा की अभी इन्होंने अभी नहीं बताया भी आपका एग्ज़ाम कब होगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जो है आवेदन की अवधि है वो 11/4/2022 से लेके 10/5/2022 तक आप इसका अप्लाई कर सकते हो। और ये विज्ञापन इन्होंने दिया है, भी इससे भी विस्तृत विज्ञापन है वो दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने कहा है जो फॉर्म है वो भी आपको, जो बाकी फॉर्म भरते हैं एसएसओ आईडी पे जाके ही आपका फॉर्म क्या है, अप्लाई होगा। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो प्लीज़ आप एसएसओ आईडी आप बना लें। अब मैं बात करूं पेपर सिस्टम की, तो पेपर होते हैं इसके 2 पेपर होंगे और दोनों अलग अलग दिन होंगे, ये भी ध्यान रखना है। एक दिन पेपर नहीं होगा, एक पेपर होगा आपको वो जीके का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा। दूसरा पेपर है वो आपका सब्जेक्ट का होगा, वो 300 नंबर का होगा और ये 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए एक एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। और अब की बार इन्होंने फिक्स कह दिया है कि मिनिमम है ईच पेपर में 40% आपको ज़रूरी है और 5% आपको शेड्यूल कास्ट और इनको जो है छूट है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब की बार जो माइनस में नंबर लेके आने वाले थे उनकी
जो पीछे आपने कई बार देखा है कि गणित में -18 या कुछ ऐसे कैंडिडेट आए थे जो जॉब लगे हैं तो उनकी छुट्टी हो गई है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। अब योग्य है वो ही एलिजिबल होगा। अब उसके बाद बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदक है उसकी 350 रुपये है। उसके बाद जो नॉन क्रिमिनल वगैरह का आता है EWS के, उनके लिए 250 रुपये, और ST और SC TSP एरिया के लिए इनकी 150 रुपये फीस रखी गई है, ध्यान रखना है। और इसके बाद आप ऑनलाइन इन्होंने जो कहा है कि मोबाइल नंबर जो है ध्यान रखें, या जो है बाद में वो चेंज नहीं होगा। अगर इस भर्ती से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को शेयर कीजिएगा।